हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और स्वागत है आपका बड़ी बहस में। क्या टाइगर स्टेट से बाघ बेघर होते जा रहे हैं? क्या टाइगर स्टेट का तमगा खतरे में है? जी हां, टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अक्सर बाघों की दहाड़ गूंजती है। राजधानी की सीमा के जंगल एक या दो नहीं बल्कि 22 बाघों का आशियाना है, लेकिन ग्रीन भोपाल के बाघों और जंगलों का अस्तित्व भी खतरे में है। वनों की कटाई के साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इसकी सबसे बड़ी वजह है। कुछ सालों से राजधानी के जंगलों को माफियाओं की भी नजर लग चुकी है। वनों की कटाई की सैकड़ों शिकायतें, वन्य प्राणियों की 3 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में बाघ और जंगल संरक्षण के लिए विधायक तो अक्सर बयान देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाघ और जंगल से जुड़े तमाम मामलों के खुलासों के बाद भी पिछले 5 साल में विधानसभा में बाघ से जुड़ा एक भी सवाल नहीं लगाया गया है। दूसरी तरफ सरकार की ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो भोपाल के बाघों के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है, लेकिन फिर भी माननीयों को भोपाल की बाघों की चिंता नहीं है। जंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे चल के इसका प्रभाव इस प्रदेश की नदियों पे भी पड़ेगा, यहाँ की जलवायु पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक ही चीज़ है कि वन को बचाया जाए। एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। वन संरक्षण को लेकर हमने लगातार काम किया और इसीलिए तो चाहे वन्य प्राणियों का मामला हो या जंगलों का मामला, मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार ठीक हुई है। हम टाइगर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं और लगातार मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति अच्छी हुई है। कई सौ शिकायतें करी, जंगल कटता रहा और 18 से 20 बाघों का भ्रमण क्षेत्र है, ये रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन इतनी शिकायतें और इतना सब कुछ होने के बाद भी इस चीज़ को लेकर मध्य प्रदेश में किसी विधायक ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अतिक्रमण जो हो रहा है उस पर निश्चित तौर पर संवेदनशील होना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी विस्फोटक स्थिति है। कुछ साल पहले यहीं पे भोपाल के पास टाइगर को काट दिया गया था, शिकार किया गया था। ऐसी स्थिति ना हो। तो बाघ हमारी शान है, मध्य प्रदेश की भी मान है, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा के अलग अलग सत्रों में 5 साल में एक भी सवाल नहीं लगाया जाना कई सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब लेंगे सत्ता पक्ष, विपक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो वही वन्य प्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अजय जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले सुदेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही। अक्सर देखा जाता है विधानसभा सत्र जब चल रहा होता है तो राजनीतिक मुद्दों पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बेहद बेबाकी के साथ मुखर होकर के आप अपनी बात रखते हैं। लेकिन टाइगर स्टेट का तमगा हासिल होने के बाद भी क्या हालात हैं बाघों के, ये हमने रिपोर्ट के जरिए जाना, लेकिन इसके बाद भी आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए आकांक्षा जी, जब भी कोई वन या वन्य जीव से संबंधित किसी भी तरह का विषय होता है तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश हो या किसी भी राज्य की सरकारें उसको लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब से कांग्रेस ने काम शुरू किया। बाघ बचाओ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा जी लेकर आई 1973 में। कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 में मंडला में जो मौजूद है, प्रकाश चंद्र सेठी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 5 और बताऊं, पेंच जो टाइगर रिजर्व है 83 में, सिवनी में माननीय अर्जुन सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में डेवलप हुआ। और बालाघाट टाइगर रिजर्व की बात करें 1993 में उमरिया में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उसका काम किया और उसको आगे बढ़ाया। और उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें 95 में तो माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, माननीय दिग्विजय सिंह, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें 2000 में होशंगाबाद में जो मौजूद है उसे भी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आगे बढ़ाया। अब रहा सवाल बाघ की गणना 2018 में, उसके बाद हमारी सरकार नहीं आई। हमारी सरकार 2018 में आई, माननीय कमलनाथ जी ने बाघों की गणना कराई। पिछले 5 सालों की बात कर रही हूं, पिछले 5 साल में आपकी तरफ से भी एक भी सवाल नहीं लगाए गए हैं। कई सवाल इस पर भी खड़े होते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि टाइगर स्टेट को लेकर के श्रेय की राजनीति होती है और वो नाम भी आप गिना रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं राकेश जी से भी बात कर लेती हूँ। राकेश जी, आप तो सरकार के ही हैं, आपकी ही सत्ता है, आपके तरफ से भी सवाल नहीं लगाए गए, ऐसा क्यों? देखिए आकांक्षा जी, बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को मुझे लगता है कि माननीय हो चाहे आम आदमी,
हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आज अगर जंगल बचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो बाघों का रहा है जी। क्योंकि जो शिकारी हो या आम लोग जो जंगल की कटाई करते हैं, जंगल माफिया हो या गांव के भोले वाले व्यक्ति हो, सब बाघ से डरते हैं और कहीं ना कहीं वो बाघ के कारण जंगल के अंदर जाके पेड़ों को नहीं काटते। तो मुझे लगता है कि तो आश्चर्य का विषय है कि अगर माननीय इस विषय को अगर विधानसभा के पटल पर नहीं उठा रहे, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय और इसको इतनी गंभीरता से सरकार को भी लेना चाहिए, विधायकों को भी और सांसदों को भी लेना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लगातार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर रहा है। लगातार बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। पहले 526 थे, आज 700 के करीब बाघ मध्य प्रदेश में पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लगातार इसके लिए कदम उठा रही है। आप देखिए कि पिछली बार प्रवृत्ति की क्षमता में चाहे पेंच हो, कान्हा हो या सतपुड़ा, ये तीनों 1, 2, 3 नंबर पे आए थे। कहीं ना कहीं देश में आज अगर टाइगर की बात की जाए तो पूरे देश में 26% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार इसके लिए बैठक लेते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि इन बाघों को बचाने के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठ रहे हैं और क्या और ज़रूरत है। आप देखिए, हम नए क्षेत्र इसके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या इतनी हो गई है कि उनकी टेरिटरी फाइट के कारण कई बाघों की मौत हो जाती है। इसके लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाया और नए क्षेत्र इसके लिए बनाने के लिए राकेश जी, कदम उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 5 साल में विधानसभा सत्र में एक भी सवाल क्यों नहीं उठाया गया? कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। अजय तो बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, कितना आप मानते हैं कि 5 साल में एक भी सवाल ना उठना कितना इग्नोरेंस है, और अभी ताजा स्थिति क्या है बाघों की, वो भी आप बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व्स पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में है। 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, 25 सेंचुरी है, 10 नेशनल पार्क है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आदिवासी वन अंचल में है और हमारे यहाँ 47 विधायक उस क्षेत्र से आते हैं। और जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट है जिसमें से भोपाल भी एक जिला है जहाँ पे कि 22 टाइगर्स शहर के आसपास है। यहाँ पर ये गौर करने लायक है कि इस विधानसभा सर्वोच्च संस्था होती है और केंद्र यदि कोई कानून बनाता है तो नियम विधानसभा बनाती है। यह एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि टाइगर की बात होगी तो आर्थिक स्थिति इससे जुड़ी हुई है। टाइगर जहां भी होता है वहां पर्यटन बढ़ता है और पर्यटन स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। यदि वहां पर आदिवासी अंचल है तो विकास होता है, सड़क बनती है और वहां पे होटल या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डेवलप होता है। टाइगर पे यदि क्वेश्चन उठेगा तो निश्चित तौर पर बहस होगी सदन में, और सदन में बहस होनी चाहिए क्योंकि जो सदन है वही बजट देता है बाघों के संरक्षण पे। मध्य प्रदेश और केंद्र जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें दोनों पार्टनर है। केंद्र भी अपना अंश देता है, राज्य भी देता है। जब राज्य का कोई भी बजट सदन पारित करके उसको देता है तो उसमें बहस होती है कि हमने क्या उसका सार्थक उपयोग किया, क्या भविष्य की कार्य योजना है। यदि टाइगर पे अभी हम देखें तो जो वित्तीय साल का जो बजट पेश हुआ था उस पर यदि बहस होती कि बाघों के संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, बाघ एक अम्ब्रेला वाइल्ड लाइफ है कि आप यदि इसमें बहस करेंगे तो एक बायोडायवर्सिटी पूरा जंगल की बात होगी। दिक्कत यही है कि इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा होगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा। राकेश जी, बेहद संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब आगे कदम उठाए जाएंगे, और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भ्रमण क्षेत्र है बाघों का वो भी अब दिन ब दिन घटता जा रहा है। हमने रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार जो कदम उठा रही है वो तो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की आकांक्षा है जी परिणाम के कारण मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना। उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, उसके लिए विशेष फंड की अलग से व्यवस्था कर रही है। पर मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हर विषय पर चर्चा करने वाले जनप्रतिनिधियों को इस विषय पे भी प्रश्न उठाना चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय। पर मुझे लगता है कि आपसे भी मैं जरूर जवाब लेना चाहूंगी कि आप कितना मानते हैं कि अगर बीजेपी ने सत्ता पक्ष में काम किया होता तो शायद बाघों के ऐसे हालात नहीं होते। सुदेश जी, आप सुन पा रहे हैं? बेहद संक्षिप्त में आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। जी।
हाँ आकांक्षा जी देखिए, जब कमलनाथ जी सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले टाइगर की गिनती कराई, जिसमें 526 टाइगर पाए गए। तो कुल मिलाकर के माननीय कमलनाथ जी ने कूनो को नेशनल पार्क का दर्जा दिलाने का काम किया, और अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश में लाने का अगर प्रस्ताव कोई सरकार लेकर आई तो माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से लेकर आई है। रहा सवाल इस बात का कि मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। आप बताइए, जब भी कोई सदन में कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में जो अवधि तय होती है, उस अवधि के पहले ये सदन खत्म कर देते हैं। स्वदेशी अवधि के पहले अगर सदन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सड़कों तक आंदोलन हम देखते हैं अलग अलग मुद्दों का, लेकिन अगर आपको इस पर भी बातचीत करनी है, बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तो अलग अलग तरीके से भी बात को सामने रखा जा सकता है। चलिए, उम्मीद यही है कि हमने जो सवाल उठाया है कि 5 साल बिना सवाल के गुजर गए हैं, इसका जरूर असर होगा और आगे बाघों के ऊपर बात जरूर होगी। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शिरकत करने के लिए। नमस्कार।